जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत है। हम लोग जो लेक्चर पढ़ रहे हैं आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, आज उसका शायद लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग, या एक आध लेक्चर और हो भी सकता है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग आपको पढ़ा दिया गया है, उसमें आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। आप यदि नहीं देखे तो आप पीछे जा करके देखें, क्योंकि उसमें आपको टिप्स जो बताया गया है उसी टिप्स पर आपका ये काम अगला होगा। तो दूसरा अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने वाले कहाँ, एक समान आवेशित चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने में, या विद्युत क्षेत्र निकालने में का व्यंजक प्राप्त करने में, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा। ठीक है, इसका 3 अनुप्रयोग था। पहला था चालक तार के कारण, दूसरा है एक समान आवेशित चालक चादर के कारण, और तीसरा खोखला गोला के कारण है। आपको एक बात बताते हैं कि खोखला गोला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला नहीं, वो 5 नंबर में पूछा नहीं जाता है। आप यहाँ से फोकस करेंगे 5 नंबर वाला, ये आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे जैसे बोला है वैसे से चलेंगे, क्योंकि आपको बताया जा रहा है, हम लोग हेडिंग है अपना क्या, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, यानी गॉस का नियम का ही उपयोग करेंगे, दूसरे नियम का उपयोग हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात है कि आप फिगर बनाइएगा तो आपको चालक चादर बनाना होगा, और वो चालक चादर कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं चालक चादर है क्या, ए बी सी और क्या डी, ये चादर है। इसको हम लोग धान आवेश से क्या कर दिए हैं, आवेशित कर दिए हैं। जब इसको धान आवेश से आवेशित करिएगा, अब यहाँ पर आपको लगाना क्या है, विद्युत क्षेत्र का निकालना है। और विद्युत क्षेत्र निकालना कैसे है, गॉस के नियम के उपयोग करके। अब जरा देखा जाए तो चूंकि ये चालक चादर जो है उससे कितना दूरी पर दोस्तों, ये वाला मूल बिंदु हो गया वो, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु को मान लीजिए पी, और यहीं पर आपको निकाल करके देना है विद्युत क्षेत्र, इधर भी और इधर भी, यानी नीचे इधर भी और इधर भी। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा इसको। अब करने वाले क्या है ना, आर, इसको मान लो ई। करने वाले क्या है, क्योंकि ये एक प्रकार का खुला में है, और खुला में गॉस का नियम अपने पास में लगता नहीं है, इसको आपको करना होगा बंद। और जब बंद करिएगा तो इसको आप बंद करो, देखो इधर डॉट डॉट लाइन से इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, जैसा ही आप बंद करेंगे, फिर से वही जैसे पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, फिर से वही हो जाएगा जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, यानी कि अपने पास में फिर से कितना क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा A1, एक आ जाएगा आपका A2, और एक आ जाएगा आपका A3। ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं बोतल से, एक आध गो बोतल में देखिए, इसको ऐसे बोतल रख दीजिए, बोतल का ये वाला सिरा हो गया, ये वाला सिरा होगा, और एक का बीच का सिरा होगा। अब देखिए समझिएगा बात को, इसकी जो बात है, इसका जो मुंह है वो इधर की ओर है, इसका मुंह जो है किधर की ओर है, इधर की ओर है। ठीक है, इसका मुंह जो है वो इधर की ओर खुला हुआ है, यानी क्षेत्रफल इसका कितना हो गया, A1 इधर की ओर। और विद्युत क्षेत्र भी हमको इसी दिशा में निकालना है, विद्युत क्षेत्र भी हमको इसी दिशा में निकालना है, मतलब ई भी हमको इधर निकालना है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री मान हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा, समझने वाली बात है कि ई भी इधर है, ए भी इधर ही है, 0 डिग्री मान हो जाएगा। लेकिन देखिए ई निकालना इधर है और A3 का इधर है, फेस जो है इधर है, क्षेत्रफल यहाँ देखिएगा ये वाला है, ऐसे ऐसे ही पृष्ठ रखा हुआ है, और उसके ऐसे में इसका क्षेत्रफल बाहर की ओर है, और बाहर की ओर क्षेत्रफल है ऐसे, और निकालना हमें इधर है, ऐसे समझो, निकालना इधर है, फेस इधर है, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी A3 के केस में हम लोग 90 डिग्री रख लेंगे। तो आपको, और इसका क्या हो गया, आवेश घनत्व मान लीजिए, आवेश घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व इसका कितना हो गया, आवेश घनत्व इसका हम लोग क्या मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ का आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा मान लेते हैं। अब जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि सबसे पहले आप क्या निकालो, आवेश घनत्व की मदद से आवेश निकालो। तो आवेश घनत्व यहाँ सिग्मा है, और सिग्मा बराबर आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ा है Q/A, यहाँ से Q निकालिए, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये बात पहला हो गया। अब क्या करने वाले है ना, दूसरा रूल आपको बताया गया था कि 3-4 रूल बताया गया था, 3 को याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। पहला बताया आवेश घनत्व की मदद से आवेश निकाल दिया,
दूसरा निकालना है कुल आवेश, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे समझो, एक क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल से फ्लक्स को निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए। तो पहले हम A1 के कारण निकालते हैं। तो A1 से निकलने वाला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A1 से गुजरने वाला फ्लक्स, A1 से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, φ1, और φ1 क्या हो जाएगा EA, और cos A1 लगा दीजिए, cos कितना डिग्री, 0 डिग्री है, 0 डिग्री, और cos 0 का मान क्या आ गया EA1, यानी φ1 का मान आ गया इतना। इसी तरह से क्षेत्रफल A2 से निकाल दो। तो क्षेत्रफल A2 से गुजरने वाला फ्लक्स, फिर वही फॉर्मूला अपने पास में है, φ2 बराबर EA2, और cos कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री, क्योंकि इधर निकालना भी है और यही दिशा में हमारा मुंह भी है क्षेत्रफल का, ठीक है। इसलिए φ2 का भी मान क्या आ गया EA2। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 3 भी निकाल लो यहाँ से आप देखेंगे ना, ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना फेस ये वाला है उतना ही क्षेत्रफल ये वाला है, जितना क्षेत्रफल ये वाला। लेकिन A3 की मान को आप देखेंगे, A3 जो है आपका वो बड़ा है, तो मान आपका बराबर A3 नहीं है, लेकिन A1 और A2 बराबर है। क्या ऐसा कर सकते हैं कि A1 बराबर क्या A2, और दोनों को मान लीजिए क्या A, हो गया, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं φ1 का मान कितना, φ1 बराबर क्या लिख सकते हैं EA, और φ2 बराबर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं EA, ठीक है, φ1 बराबर भी EA और φ2 बराबर EA। और φ3 निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो EA cos कितना डिग्री दोस्तों EA3, देखो निकालना इधर है, फेस अपन लोग का इधर है, इधर फेस इधर है, निकालना उधर है, 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, इसलिए φ3 का मान कितना आ गया 0। अब निकालना क्या है कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स निकालिएगा तो निकालो इधर कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स बराबर क्या होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। कुल फ्लक्स φ1 का मान कितना लिखे हम लोग EA, प्लस φ2 का भी मान क्या लिख दिए EA, प्लस φ3 का मान 0, इधर आ गया क्या 2EA, ये आ गया कुल फ्लक्स का मान। ये 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा स्टेप में आपको बताए थे हम, तीसरा स्टेप में बताए थे क्या कि गॉस का नियम लगा दीजिएगा। तो आपको तो पता है ना, ये हो गया क्या फाई कुल निकल करके आएगा। तो आप जानते हैं कि फाई कुल बराबर कितना आया है 2EA, इसलिए गॉस के नियम से, तो गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है कि फ्लक्स कुल जो होता है वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि कुल फ्लक्स के जगह पर Q बटा एप्सिलॉन नॉट भी हम लोग लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 2EA। इतना बात कंप्लीट हो गया, इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं तो अब देखिए Q का मान समीकरण नंबर 1 में निकाल के रखे हम लोग, Q का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं जरा आइए, Q का मान क्या है सिग्मा इंटू A। आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से Q का मान रखने पर, अब Q का मान रखिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू A, और बटा क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट, बराबर क्या आ जाएगा 2EA। A से A मर गया, क्या बच जाएगा इधर, बाकी आप तिरछा गुना कर लीजिए, तो इधर गुना करिएगा तो इधर खाली क्या जगह फाई सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट E, यानी कि हमको निकालना क्या है विद्युत क्षेत्र, क्या बच जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपन लोग के पास में क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके नियम से, गॉस के नियम के अनुप्रयोग से, किसके कारण, एक समतलीय चालक चादर के कारण। यहां से आपको याद रखना है, याद ये रखना है सिग्मा क्या होता है आवेश घनत्व, कैसा आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इतना बात क्लियर है। अब यदि आप इसको गौर से फॉर्मूला को देखेंगे ना, आपको एक चीज और नजर आएगा, वो नजर आपका आएगा कि यहां पर चूंकि सूत्र में कोई भी फॉर्मूला में आवेश नहीं आया है, यानी कि समतल एक चालक चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश से स्वतंत्र होता है, विद्युत क्षेत्र आवेश से स्वतंत्र होता है। इसी को कई बार लिख के देता है, कैसे दिखाते हैं, ये जो है किसके कारण, चालक चादर के कारण,
वो क्या होता है, आवेश से स्वतंत्र होता है। यही बात को लिखा गया है कि स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये आपका था दूसरा अनुप्रयोग। तीसरा वाला बहुत आसान, खोखला गोला के कारण। आप चाहे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे बार बार पूछा जाता है फॉर्मूला। सबसे पहले खोखला गोला बना लीजिए, ऐसे खोखला गोला बना लीजिए। गोला है तो इसका त्रिज्या भी होगा, गोला है तो उसका त्रिज्या भी होगा। ठीक है, कैसा आवेशित गोला है, धन आवेशित गोला है। पूरे पर हम लोग क्या लगा देंगे, धन आवेश लगा देंगे। क्योंकि गोला अभी क्या है, इससे आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर निकालना हमें क्या है, बिंदु मान लीजिए पी, और यहीं पर निकाल करके देना विद्युत क्षेत्र। अब जरा देखिएगा, गोला के ये हो गया कहाँ, अब चूंकि बाहर हो गया, अब इसको क्या करिए ना कि एक गॉसियन सतह का निर्माण कर लीजिए और फिर से वही ट्रिक्स अपनाएंगे और यहाँ से लेके चले आएंगे। तो आपका जो मान आएगा वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर हम लोग तीन चीज पढ़ने वाले हैं, गोला के बाहर, ठीक है, और क्या पढ़ने वाला है, गोला के सतह पर, और क्या पढ़ने वाला है, गोला के अंदर। सबसे जो पूछा जाता है गोला के अंदर पूछा जाता है, समझिएगा बात को, गोला के अंदर पूछा जाता है। और यहाँ से यदि आवेश Q है, Q प्लस Q है, तो जो बाहर होगा, बाहर की दूरी की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R। यहाँ से ही बाहर जो निकाल के आइएगा ना, जब प्रोसेस को अपनाइएगा तो 1/4π0 Q/r²। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स सेम रहेगा। इसकी घनत्व को आप चाहे तो क्या मान सकते हैं, रो मान सकते हैं, Q/V। ठीक है, या सिग्मा भी मानिएगा तो सिग्मा से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। अब देखो सतह, सतह पर जो दूरी होगा, सतह पर जो दूरी होगा ये धीरे धीरे घटते चल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला दूरी का नाम क्या हो गया, R। ये वाला दूरी का नाम क्या हो गया, R। तो यहाँ पर अब जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/4πε0 और Q बटा छोटा r के जगह पर क्या रख देंगे, बड़ा R। क्योंकि सतह के लिए, किसके लिए, सतह के लिए स्मॉल r इक्वल टू क्या आ जाएगा, बड़ा R, बड़ा R रख देंगे। आपको एक बात पढ़ाया गया है कि जब किसी गोलीय सतह को आवेश देते हैं ना, तो वो सतह पर विस्तृत करता है, सतह पर देखो फैला देता है। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व बोलते हैं, विस्तृत आवेश वितरण कहते हैं। फैला दिया, लेकिन अंदर में क्या हुआ, आवेश का मान 0, और जब आवेश का मान 0 हुआ तो ई अंदर निकालने के लिए बात किया जाए 1/4πε0 Q/r²। तो 0/r², यानी ई जो निकल करके आएगा आपका कहाँ, अंदर, वो आएगा आपका 0। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, वो यही पूछा जाता है, समझ में आया, यही पूछा जाएगा आपसे सबसे ज्यादा। ठीक है, कि एक समान आवेशित गोला के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर बताइए, तो 0 हो जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनाता है, कभी कभी आपको सब्जेक्टिव बना के पूछेगा कि 0 क्यों होता है, क्योंकि अंदर में आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि गोलीय चालक को जब आवेश दिया जाता है तो क्या हो जाता है, उसके अपने सतह पर फैला देता है ना। ये आपका आवेश तथा विद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर होता है खत्म। अब इसके आगे हम लोग इसका करेंगे एक आध को क्वेश्चन, एक आध वीडियो जो रहेगा आपका क्वेश्चन के लिए रहेगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में।